मालूम विश्व सागरी, विश्व सुब्रत सागरी, प्रसन्न सागरी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा चोट थी कि जैनियों के पास गुण आगम नहीं है। बोले चर्या करना, पूजा पाठ करना, अपने सिद्धांतों की बात करना, ये 2 ही 3 बातें करते रहते हैं। कुछ ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपके ऊपर एक चोट मारी गई बीच के लोगों ने कि जेडीओ के पास गुण ग्रंथ नहीं है, वो सिद्धांतों की बात करते हैं, अपने मुनिराज अपनी चर्या की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, गुण विद्या नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने इस कलंक को दूर किया है। गुण विद्या, अध्यात्म विद्या। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में गुण अद्वैत की व्याख्या की है। अद्वैत है वो गुण विद्या है। ध्यान, ध्येय, ध्याता का भेद जहां चल रहा है वो व्यवहार पक्ष है। ध्यान, ध्याता, ध्येय का विकल्प शून्य हो चुका है। एक चिद ब्रह्म, चिद ब्रह्म की लीनता अध्यात्म विद्या है। अब ब्रह्मवादी, आत्मवादी, ब्रह्मवादी आत्मवादी का भेद देखिए। ब्रह्मवादी सारे विश्व की संरचना ब्रह्म से मानता है और वो ब्रह्मवादी घूमते घामते एक ईश्वर के पास पहुंचता है और हम सब ब्रह्म ईश्वर के अंश हैं। उस ब्रह्म को प्राप्त समझ करके ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, ये ब्रह्मवादी का अध्यात्म है, उपनिषद का अध्यात्म है, ये ब्रह्मवादी का अध्यात्म है। मैं ब्रह्म को प्राप्त करे ब्रह्म में विलीन होना चाहता हूं। जैन दर्शन का जो ब्रह्म है, जैन दर्शन का जो ब्रह्म है वो आत्मा है। वो आत्मा क्या है? स्वतंत्र आत्मा की सत्ता। हम एक ब्रह्म नहीं है, हम अनंत ब्रह्म स्वरूप है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खलो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्मवादियों का सिद्धांत है। जैन दर्शन कहता है हम एक ब्रह्म के अंश नहीं है, एक ईश्वर के अंश नहीं है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। वो आत्म की लीनता, परभावों की विलीनता, चिद ब्रह्म की लीनता, शब्द ब्रह्म से समझ करके आत्म ब्रह्म में डुबकियां लगाना, ये जैन दर्शन का अध्यात्म है। हम वस्तु की सत्ता को स्वतंत्र मानते हैं और ब्रह्म में क्या जाएंगे? जड़ चेतन की सत्ता को एक मान लेंगे तो दो ही क्रियाकारक मिथ्यात खड़ा हो जाएगा। चक्रेश भाई, जड़ चेतन को मित्र कठिन हो रहा है क्या? समझाऊं आगे? मुमुक्षु गदिया, इधर देखो भैया, कहीं ना कहीं जब जगत में ब्रह्म अद्वैत का स्थापना हुई तो जैन दर्शन का महासत्ता का दर्शन किया किसी ने। सभी मुनिराज ज्ञानी हैं, मेरी बात पर ध्यान दो। जब ब्रह्म अद्वैत की स्थापना लोक में की गई, भले शंकराचार्य ने प्रचार किया, जब ब्रह्म अद्वैत की स्थापना की गई लोक में, उनको जैन दर्शन की एक महासत्ता का दर्शन हुआ। प्रथम मित्र कोई व्याख्या करो, व्याख्या के करते करते इतना स्पष्ट कर दो कि तुम्हारे व्याख्यान से कोई भ्रांति को प्राप्त ना हो जाए। नवीन पुरुष आए, उसको पूरा मत दिखाओ, थोड़ा दिखाओ। महासत्ता, महासत्ता यूं कहती है, सत्ता सप्यथा, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता एकत्वभूत है।
सविश्व रूपा संपूर्ण। इधर देखो, ये क्या है? द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य। जीव क्या है? द्रव्य। अजीब क्या है? द्रव्य। सब द्रव्य है। द्रव्यत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से सब एकत्वभूत है, सत्य। द्रव्यत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से सब एक रूप है, सत्य। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सब एकत्वभूत है, एकत्वभूत है। जल है वो भी द्रव्य है, अग्नि है वो भी द्रव्य है, पृथ्वी है वो भी द्रव्य है, आकाश पत्नी नहीं है वो भी है ना, मछली नहीं है वो भी है ना। हे मित्र, जो ईश्वर को नहीं मानते ऐसे नास्तिकवादी भी तो ईश्वर के ही अंश हैं। तो ईश्वर को क्या पागलपन छा गया था कि अपने ही अंश को नास्तिक बना दिया? और फिर ईश्वर बोले राजू पांड्या ईश्वर, राजू पांड्या के बेटे की मां ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर में संतान उत्पत्ति का भाव कैसे? मतलब ईश्वर अब्रह्म का सेवन करता है? वो भी तरह की कैसा? इतनी प्रश्न खड़े करोगे आप जब, तो उत्तर सामने आ गया। महासत्ता का विपर्यास लोगों ने कर लिया। हमने ये कहा था द्रव्यत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से एकत्व है। शीशम क्या है? बालक बेटा जाने के पहले बोल के जा, शीशम क्या है? शीशम जानता है? नीम जानता है? नीम? सागौन जानता है बेटा? कुछ भी नहीं जानते? कोई बात नहीं है। निश्चय नीम जानते हो? निश्चय भाई कम सुनता क्या बालक? नीम जानते हो? खड़े हो जाओ। शीशम जानते हो? सागौन जानते हो? ओह, आम जानते हो? बट जानते हो? पीपल जानते हो? ओहो, अशोक वृक्ष जानते हो? अशोक वृक्ष जानते हो? मित्र, सब क्या है? ये सब क्या है? हैं? जोर से बोल ज्ञानी। पेड़ हैं। अच्छा, सभी पेड़ है ना? सभी वृक्ष है ना? तो वृक्षत्व की दृष्टि से कौन ऐसा पेड़ है जो वृक्ष नहीं है? शीशम, सागौन, आम्र, नीम, जामुन, नींबू, ओह कौन सा? बेल, कनेर, केतकी, गुलाब, केवड़ा, ये सब वृक्ष है कि नहीं? तो वृक्ष वृक्ष सब एक है ना? तो बेटा मेरा प्रश्न है, सभी वृक्ष है कि ना? आपको आम खाना था तो नीम के वृक्ष के पास जाके लाओगे ना? करे सभी वृक्ष एक है ना? मतलब जो जगत का प्राणी एक ही ईश्वर की सत्ता को मान करके इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि एक ही अंश है, तब आपको मालूम चलेगा कि मेरे मित्र हमें आम खाना है तो नींबू से नहीं मिलेगा, आम के वृक्ष के पास जाना पड़ेगा। ये द्रव्य वृक्षत्व की अपेक्षा से एकत्व है, लेकिन नीम, सागौन, शीशम ये भिन्नत्व है। इसलिए वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। एक ही वस्तु में सामान्य धर्म है, एक ही वस्तु में विशेष धर्म है। इसी प्रकार से महासत्ता सामान्य धर्म को कहती है, अवान्तर सत्ता विशेष धर्म को कहती है। द्रव्य को देखेंगे तो चक्रेश, द्रव्य को देखेंगे चक्रेश तो महासत्ता के दर्शन होंगे, और पर्याय को देखेंगे चक्रेश
तो अवान्तर सत्ता के दर्शन होंगे। ज्ञानी महासत्ता को तो ब्रह्मवादियों ने स्वीकार कर लिया, अवान्तर सत्ता पर विचार नहीं किया, इसलिए भ्रम खड़ा हो गया। बैठ जा बालक। इसलिए महासत्ता भी देखना चाहिए, अवान्तर सत्ता भी देखना चाहिए। और जब सत्ता अवान्तर सत्ता देखोगे तब भी तुम्हारे गृहस्थिक संबंध व्यवस्थित रहेंगे, तभी आपके धार्मिक संबंध व्यवस्थित रहेंगे, तभी आपके लौकिक संबंध व्यवस्थित रहेंगे। लौकिक दृष्टि परमार्थ दृष्टि दोनों तभी संभव है जब महासत्ता अवान्तर सत्ता दोनों का ज्ञान होगा। 25 वर्ष के बाद भी मैं ऐसे सुंदर दिखता रहूं और घर का कुछ भी काम करूं नहीं, बस ऐसे बच्चा बन के रहूं, कोई काम नहीं करूंगा, तो आप मेरे प्रति बारे में क्या विचार करेंगे? पूछ के आओ। मित्र, पूछो पूछो, जल्दी पूछो बेटा। क्या बोले हैं? क्या? अच्छा, घर में नहीं रखेंगे, मतलब कोई काम नहीं करेंगे, मात्र खाएंगे पिएंगे और आराम से सोएंगे। तो आपको मेरे बारे में क्या विचार है? पूछो बेटा। पूछ बेटा पूछ, बोले सर्वमत बता दो मुझे। हैं? नहीं, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भैया कुछ कमाओ धमाओ? पूछो। तो भगया बेटा, आ जाओ। ओह बालक, क्या उत्तर मिला बेटा? हैं? तुझे मैंने सत्य का ज्ञान कराया है, इस भ्रम में मत रहना बेटा कि जैसा दुलार आज मिल रहा है ऐसा दुलार और 10 साल तुम ले लो, बहुत से बहुत। इसके बाद एक ज्ञानी कहेंगे दादा सोहनलाल कि बेटे अब तुम योग्य हो गए, कुछ कमाओ, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? बोलेंगे ना, मुझे मालूम है जब मैं संघ में आया ना तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने कमरे में अपने साथ 24 घंटे में उनके साथ रहता था। मतलब देश के विद्वान कहते थे मालूम, विशुद्ध सागर विराग सागर की छाया, ऐसा बोलते थे। आहार को जाना उन्हीं के साथ, आहार को जाना, विश्राम करना उन्हीं के कमरे में विश्राम करना। शाम सुबह पिच्छी घूमती थी गुरुजी के सिर पर, बोले उठ जा बेटा। और शाम को मालूम मैं गुरुजी को पहले सुला देता था फिर सोता था, उनके जगने के पहले, जब मैं दीक्षा के बाद। अब प्रश्न है ना हमने कभी सोचा था, उनने तो सोच लिया होगा। हम तो यही सोचते थे इतना दुलार मेरे लिए गुरुजी का मिल रहा है, ये तो माता पिता की कौन याद करेगा? नरेंद्र, इस दुलार को तो आपने भी नहीं पाया। और आपको मालूम है, आपकी पथरिया में 90 में गया था मैं, याद है आपको? तू 24 घंटे 24 घंटे के साथ रहता था, लेकिन कभी सोचा था हमने कि हमको अलग भी भेज देंगे? एक बार सागर में 94-95 में वासना हुई तो मुझे नहीं था मालूम, गुरुजी आज 2-3 दिन से दुलार बढ़ कैसे गया, बहुत ज्यादा दुलार बढ़ गया। बोले विशुद्ध साकर जी, मैंने बात क्या, रहस्य क्या चल रहा है? और रहस्य जब खुला कि बेटा तुम्हें रजवास का पंचकर्म करवाने जाना है। इनके इतने दिन से ये माहौल चल रहा था, अब क्या हुआ? बोले अभी तक तो खूब दुलार दिया और धीरे से कहते हैं अब समय हो गया है, बाहर निकलना तो पड़ेगा। जाया तो पड़ेगा। मित्र, छाया उनकी नष्ट होती है जिनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। गुरु कितने दूर हो, श्रद्धा नष्ट नहीं होना चाहिए। आइए
आखिर में जाना पड़ा। अब मैं यहां बैठा हूं ना, आचार्य से उत्तर प्रदेश में। अब विषय पकड़िए यहां पर। जैसे जैसे पिता अपने बेटे को जब तक क्षमता नहीं होती तब तक दुलार से खिलाता है, क्षमताओं का समय देखता तो कहता तुम कमाओ। इसी प्रकार से कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि हे श्रीमान, जब ये ग्रस्त था तब कहा तुम नमोकार पढ़ो, बहुत अच्छे आदमी हो, देशवृत्ति बनो, बहुत अच्छे आदमी हो, महामृति बनो, बहुत अच्छे आदमी हो। अब उन महामृति बनने के बाद भी कह रहे तुम अच्छे आदमी नहीं हो। लो, महामृति बन गए ना, अब क्या बोले अच्छे आदमी नहीं हो। बोले क्यों? तुम मत सुत ज्ञान में ही क्यों मस्त हो रहे हो, तुम केवल ज्ञान को प्रकट करो। ये गिरा नहीं रहे, आपको उठा रहे हैं, तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करो। अब तुम सोपयोग में ही डूबे हो, पूजन पाठ में तल्लीन हो रहे हो। ये पूजन पाठ का समय नहीं तुम्हारे लिए। अब तुम मुनिराज ही पूजा पाठ करते मिलते रहोगे तो मित्र ये बताइए, शुद्धात्मा की अनुभूति करके भगवान बनने को कौन जाएगा? मां दूध आंचल का पिलाते पिलाते समय होता है, फिर गाय भैंस का दूध पिलाने लगते हो। कुछ दिन बाद अन्न प्रासादन क्रिया करते हो, ठीक है। अन्न प्रासादन क्रिया कही तो माँ अपना आंचल छिपाने लगती है और बच्चे को रोटी खिलाने की आदत डालती है। ये बराबर है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हम जबरदस्ती मारने के लिए रोटी खिला रहे हैं। अरे अब तू दूध से नहीं जी पाएगा, शक्ति बढ़ चुकी है, अब तुझे रोटी खाना पड़ेगी, ऐसे यहां लिख रहे हैं। हे जीव, शुभ उपयोग की क्रिया करते करते अब कब तक यहां पड़े रहोगे? शुद्ध उपयोग में प्रवेश करो, उसके लिए आपको प्रशंसा के लिए ऊपर बढ़ा रहे हैं। बैठ जा बालक, देख लिया देख लिया। इसलिए बेटा अभी समझ लो, बाद में तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो काम कुछ नहीं करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। दोषी पुत्र हो यानी बंबई, सुन रहा कि नहीं बेटा? ऐसे ही है। जो परदब्ब में सुम असुम रागिन कुर्दी, जो जीव परद्रोह में सो असुभ राग करता है। यदि भावम महात्मा विष्णु सागर जी, कब तक देखते रहोगे परमात्मा को? जो परद्रोह में सो असुम रागम